जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में यह वर्णन किया था कि श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुँच गए हैं, जहाँ निषाद राज ने उनका बहुत प्रकार से जैसा भी संभव था उस प्रकार से आतिथ्य सत्कार किया। सीताराम जी अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तभी लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर पहरा दे रहे हैं। निषाद राज ने अपने बहुत से सैनिकों को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया और साथ ही स्वयं भी लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए तथा बहुत प्रकार से राम जी को वनवास मिलने के लिए शोक प्रकट किया। आज हम उसी कथा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस भी आसानी से आपको आपके YouTube पर मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़ के आगे की कथा का वर्णन भी सुन सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी हमारे साथ जुड़ सकें और कथा का आनंद ले सकें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी ने अनेकों प्रकार से बहुत से ज्ञान की बातें निषाद राजगुरु के साथ साझा की है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक है। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत किन्न सब विश्व दुखारी। भयो बिसाधु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। धरनी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होए भिखारी नृपु, रंक नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियत जोई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी से वार्ता में कहते हैं, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हुई। यह शब्द उन्होंने कैकेयी के लिए कहा है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नर्क आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादि न देहिए दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नति नित नेति निरूपहि बेदा। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल।
जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि अस परिहरि मोहि, सिय रघुबीर शरण रत होई। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुरसरी अनवाए, आने फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। नृप अस कहो गोसाई, जस कहूँ करो बलि सोई। करि बिनती पायन परेऊ, दिन ब्याल जिमि रोई। जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। सुमंत्र जी कहते हैं, लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी के ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाकर और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाईं। यह देखकर सुमंत्र के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सहित संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हुपुर अपजसु छावा। संभावित कछु अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिर पातक लहु। पितुपद गही कही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवन्यु बात कहे, तात करिए जनि मोरी। जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए
करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।